यूं तो पाकिस्तानी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ही आबाद हैं और इनमें से बाज़ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो आइए आज हम आपको जर्मन में मुकीम एक ऐसे नौजवान के बारे में बताते हैं जिनका नाम है वसीम बट, जिनसे हमारे जर्मन के ब्यूरो चीफ जनाब मुनव्वर अली शाहिद साहब ने खुसूसी मुलाकात की और उनका अहवाल कुछ यूँ बताते हैं। शायर मशरक इलामा इकबाल के शहर सियालकोट के नवाही गाँव चुविंडा से तलक रखने वाले वसीम बट आज जर्मनी की मुकामी रियासत हाइडेलबर्ग की सियासत का एक मारूफ नाम है। वो गुज़श्ता 11 साल से कामयाब और भरपूर सियासत कर रहे हैं। वसीम बट अब तक 2 बार जनरल इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेकर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जर्मन की तारीख के वाहिद जर्मन एशियाई उम्मीदवार हैं जो बराह रास्त इंतखाबात में पहली बार 2014 और दूसरी बार 2019 में लगभग 80,000 वोटों से कामयाब हुए थे। एक तवील जद्दोजहद और अनथक मेहनत के बाद वसीम बट कामयाब सियासतदान की हैसियत से जर्मन की सोसाइटी और सियासत में मुकामी लोगों के मसाइल हल करने में दिन रात कोशा हैं। मकामी मेयर और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट सिटी हाइडेलबर्ग इन पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद करते हैं। ये है जी हाइडेलबर्ग का ऐसे लोकल पार्लियामेंट हाउस जिसे हम रिमाइंडर आर्ट कहते हैं। और मैं जो पहली दफ़ा यहाँ इलेक्ट हुआ हूँ हाइडेलबर्ग में 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 को दोबारा इलेक्शन में मैं इलेक्ट हो इस हाउस में इस पार्लियामेंट। और इनकी अहलियत और सलाहियत का यूँ एतराफ़ करते हैं कि अहम मुल्की दौरों और गैर मुल्की वफूद की आमद पर इनको फ़ोकियत दी जाती है। वसीम बट को हमेशा ये याद रहता है कि पाकिस्तान उनका वतन है और वो पाकिस्तानी हैं, लिहाजा इस सोच के साथ वो पाकिस्तान और वहाँ के लोगों के लिए ना सिर्फ सोचते हैं बल्कि काफ़ी कुछ करने की जस्तजू में रहते हैं। इन्हीं की कोशिशों से सितंबर 2019 में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए पहली बार 8 रुकनी तलबा और तलबात का वफद पाकिस्तान से जर्मनी पहुंचा था। इसी तरह एक बड़ा काम जो उन्होंने नवंबर 2019 में करवाया वो अदब लिटरेचर में लाहौर शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का आलमी एजाज़ दिलवाना है, जिसके नतीजे में अब लाहौर में अदब और लिटरेचर आलमी इवेंट मुनक़्क़द कर सकेगी। अब पाकिस्तान दुनिया की इन 27 ममालिक में शामिल हो गया है जिनकी शहरों को यूनेस्को ने अदब और लिटरेचर के फ़रोग़ के लिए मुंतखब कर रखा है। एक तरफ 24 वोट है, एक तरफ 24 वोट है, वो दोनों पार्टीज हैं। तो मैं हूँ जो आज़ाद हूँ और 49 वोट जो मेरा ये वोट है जो सबसे डिसाइड करता है क्या होगा। तो इस लिहाज से जो है इसलिए जो है वो शुरू करना मैं पहला पाकिस्तानी जिसने जर्मनी में इलेक्शन जीता है, सिर्फ 2 पाकिस्तानी जर्मनी में कोई भी इलेक्शन जीता है। और हाइडेलबर्ग सिटी में वसीम बट की इन खिदमात के एतराफ़ में इस साल मार्च 2020 में इनके दौरा पाकिस्तान के दौरान हुकूमत पंजाब की तरफ से गवर्नर पंजाब चौधरी गुलाम सरवर साहब ने एक तकरीर में इनको तारीफ़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा था। हाइडेलबर्ग और इकबाल का एक पुराना इंतहाई जज्बाती ताल्लुक़ है। शायर मशरक इलामा इकबाल ने हाइडेलबर्ग में 1907 में कई माह क़याम किया था। है वो है अल्लामा इकबाल का हाइडेलबर्ग से प्यार, मोहब्बत और चाहत। और इसी वजह से हाइडेलबर्ग गवर्नमेंट ने अल्लामा इकबाल के एजाज़ के लिए उनके नाम पे एक इकबाल स्ट्रीट रखी हुई है। और ऐसे ही जो अल्लामा इकबाल नेका को बहुत पसंद करते थे और यहीं पे बैठ के शेर व शायरी भी करते थे। और एक ख़ास जो नज़म है नेका पे सलाम वो भी इकबाल स्ट्रीट पे लगी हुई है। और वो ख़ासकर पाकिस्तानी आके ये दोनों चीज़ें देखते हैं। और ऐसा ही अल्लामा इकबाल की रहाइश का जहाँ पे वो रहते थे पाकिस्तानी लोगों के लिए वहाँ पे जाना बहुत खुशी का बायस होता है। और ये हाइडेलबर्ग में का एजाज़ है कि अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत जो है वो इस शहर को पसंद करते थे, इस शहर में रहते थे। तो इससे जो है हाइडेलबर्ग पाकिस्तान में एक ख़ास मुकाम है। जो घर है, बिल्डिंग है, यहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब रहते थे। तो जब वो जर्मनी में स्टडी करते थे और हाइडेलबर्ग में अक्सर वो गर्मियों में आते थे वेकेशन गुजारने के लिए,
लेकिन यहाँ पे हो रहा है। जर्मन ज़ुबान सीखी यहाँ के दरियाए नीकर के किनारे कई शामें गुजारा करते थे और शायरी भी की। एक शाम के अनवान से एक नज़म दरिया के किनारे कही थी, जिसको जर्मन में तर्जमा के साथ एक बड़ी तख्ती पर लिख कर करीबी पार्क में नस्ब किया गया है। ये जो है नज़म जो रूस अंडर नेका जो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखी हुई है, और यहाँ पे ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी लोगों के लिए खुशी का बायस होता है इसको आकर देखना पढ़ना। और ये जो है 1969 वो ये जो कस्बा है हमने यहाँ पे लगाया था, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ने। और ऐसे ही यहाँ पे ही ये जो इकबाल स्ट्रीट है जो मेरा ख्याल हर पाकिस्तानी के लिए एक एजाज़ होता है कि अल्लामा इकबाल जर्मनी में भी उनके नाम से स्ट्रीट जो है वहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ एक सड़क भी है जो इकबाल ऊफर कहलाती है। फ़िक्र इकबाल इनकी शायरी और फ़लसफ़ा के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और उर्दू अदब की तरवीज के लिए वसीम बट की कोशिशें काबिल सताइश हैं और इकबाल की तारीख़ी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रां कदर कोशिशें कर रहे हैं। अक्सर मैं कहता था पार्लियामेंट के अंदर भी कि भाई इकबाल स्ट्रीट तो है लेकिन जानता कोई नहीं है। तो फिर हमने गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज ऐसे कर दिया है कि हमने इस इकबाल स्ट्रीट को कि यहाँ पर लोग आएँ, लोग आके बैठें, लोग आके बातें करें। तो हमने इस लिहाज से कि ये नेका ओटे के लफ्ज़ से ऐसा प्लान किया है कि यहाँ पे लोग जो है वो दोपहर को बैठ सकते हैं, शाम को बैठ सकते हैं। और हमने ऑर्गेनाइज़ किया है कि यहाँ पे वो काफ़ी पी सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं। और इंशाल्लाह हम इसी जो स्टेज और जगह पे अल्लामा इकबाल की याद और आज़ाद में एक प्रोग्राम प्लान करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ हाइडेलबर्ग जिसको ऑर्गेनाइज़ करेगी। जो हर साल हाइडेलबर्ग में तकरीबन 12.9 मिलियन गेस्ट आते हैं। तो ख़ास वजह यही है कि देखिए ये जो इतना प्यारा श्लोस और ये जो ओल्ड ब्रिज और ये सब व्यू है, ये ख़ास लोगों की अट्रैक्शन का बायस होते हैं। इसीलिए इतने ज़्यादा जो है लोग जर्मनी से बल्कि पूरी दुनिया से हाइडेलबर्ग को देखने के लिए आते हैं। वसीम बट के एजाज़ में लाहौर के मरूफ शोरा इकराम और अदबी शख्सियात ने इस्तकबालिया भी दिया। पाकिस्तान की नामवर अदबी शख्सियत अमजद इस्लाम अमजद वसीम बट साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं, First of all, I want to express my gratitude and prayer that my city, Lahore, is included in the UNESCO map as a city of literature. This is the real prayer for all Pakistani writers. And secondly, I want to thank Mr. Wasim Butt and his colleagues in Heidelberg that they have arranged a group of Pakistani writers to attend the upcoming literary festival in Germany. As you know, because of COVID-19, it's not possible to travel these days, but I pray and hope for the success of the festival and hope to meet you next year in Germany. Thank you and goodbye. Khuda. मोहतरमा सलीमा हाशमी ने भी वसीम बट को खराज तहसीन पेश किया। My name is Salima Hashmi. I'm an artist, I'm an art educationist, I'm a curator, and I want to welcome this wonderful invitation to make Lahore one of the cities of culture from Heidelberg. We're very, very grateful for this invitation because we know UNESCO does wonderful work in the cultural field. Lahore is a city of culture. It's a city of literature. The great poet Allama Iqbal, known as the poet of the East, had very strong ties not only to Heidelberg but had great passion for the work of Goethe, to whom he dedicated some of his poetry. But apart from Iqbal, we have the great Faiz Ahmad Faiz, a revolutionary poet, and we have the great iconoclastic fiction writer Saadat Hasan Mando. But Lahore is full of such names. Our history of documented poetry goes back 1,000 years to Saad Saud Salman. And today we nurture literature festivals, we nurture music festivals, we nurture theatre festivals. So hopefully what we enjoy here
we'll be able to share with our friends in Heidelberg in the near future. We look forward to this partnership for great pleasure for all audiences in both cities and for mutual enrichment. Thank you. वसीम भट्ट जैसे नौजवान ही जो दियारे गैर में रह कर भी अपने मुल्क का नाम रोशन करने में अहम किरदार अदा करते हैं, पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है।